Hello everyone. Today we are starting राजस्थान जो। तो सबसे पहले हम बेसिक जो है राजस्थान ज्योग्राफी के अंदर कि ओरिजिन ऑफ फिजिकल डिविजन्स कहाँ से हुई। तो सबसे पहले हम राजस्थान जियो के अंदर ये पता लगाएंगे कि ओरिजिन कहाँ से हो रहा है लैंड फॉर्म्स का। उसके लिए बेसिक ये है कि अपन ओरिजिन मानते हैं कि इसका ओरिजिन दो जगह से हो रहा है। एक तो हो रहा है गोंडवाना लैंड, एक हो रही है तैतीस सी से। इसको याद करने के लिए अपन एक ट्रिक भी बना रखी है। गोंडवाना लैंड का अपन ने ले रखा है जी और तैतीस सी का ले रखा है टी। जीटी जयपुर में एक जगह भी है तो बहुत इजीली याद हो जाती है। तो अपन को एक चीज और ध्यान रखनी है कि जो जी से जो दो चीजों का ओरिजिन हो रहा है ना, तो ओल्ड लैंड फॉर्म्स है, जैसे कि एक अरावली, ओल्डेस्ट रेजिडुअल फोल्डेड माउंटेन्स ऑफ द वर्ल्ड, एंड द हाड़ौती which are located in the southeastern Rajasthan। और 33 से जिन लैंडफॉर्म्स का ओरिजिन हो रहा है वो है अपने, एक तो हो गया डेजर्ट, एक हो गया अपने ईस्ट प्लेन। जो अरावली और हाड़ौती को ऐसे बताया जा रहा है ये इंडिया के पेनिनसुलर प्लेट्यू के पार्ट है। इंडिया के पेनिनसुलर प्लेट्यू के पार्ट, जबकि इन दोनों के लिए बताया जा रहा है कि ये इंडिया के नॉर्दर्न डेजर्ट के पार्ट है। तो अपन को एक चीज क्लियर होगी कि राजस्थान ज्योग्राफी के अंदर जो फिजिकल डिविजन पढ़ेंगे उनका ओरिजिन दो चीजों से हो रहा है। एक होती है गोंडवाना लैंड से, एक तैतीस सी से। जो तैतीस सी है उससे हो रहा है डेजर्ट और ईस्टर्न प्लेन्स का ओरिजिन। और जो गोंडवाना लैंड है उससे अरावली और हाड़ौती, और अरावली और हाड़ौती इंडिया के पेनिनसुलर प्लेट्यू का पार्ट माना जाता है। और जो डेजर्ट है और ईस्टर्न प्लेन्स है वो नॉर्दर्न डेजर्ट के, नॉर्दर्न डेजर्ट नहीं, प्लेन्स के पार्ट माने जाते हैं, नॉर्दर्न प्लेन के पार्ट माने जाते हैं। उसके बाद आते हैं अपन, ये एक राजस्थान ज्योग्राफी का मैप लगाया है मैंने, क्योंकि राजस्थान ज्योग्राफी मैप से बहुत इजीली लर्न हो जाती है। ये जो ऊपर वाले जो अपने नॉर्दर्न जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, इनमें घग्गर रिवर जाती है। बीकानेर और चूरू एक हाई अपलैंड पे सिचुएटेड है, इसलिए यहाँ पे कोई भी रिवर नहीं जाती क्योंकि इनकी हाइट 300 मीटर बताते हैं। उसके बाद अपने ये डेजर्ट डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, फलोदी, बालोतरा, बीकानेर, जालोर, सिरोही माउंट आबू के लिए, उदयपुर के अंदर झीलों के लिए, डूंगरपुर है, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, इन तीनों को वागड़ कह रहे हैं। सलूम्बर अभी एक जैसलमेर लेक के ईस्टर्न साइड पे सिचुएटेड है, ये नया एक डिस्ट्रिक्ट बना है। चित्तौड़गढ़ जो अपने दो टुकड़ों के लिए फेमस है, कोटा एजुकेशन हब के लिए फेमस है, बारा और झालावाड़ अपने सबसे साउदर्न मोस्ट ईस्टर्न वाला डिस्ट्रिक्ट हो गया। ये चारों मिलके हाड़ौती बना रहे हैं। यहाँ से चंबल रिवर फ्लो कर रही है जो फिर सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर से होके निकल जाती है। धौलपुर सबसे अपना ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट है। फिर आता है भरतपुर डी, एक नया जिला बना है। उसके बाद है खेड़चल चिचारल, जिसका नाम अभी भर्तहरि नगर करने का बोला गया है। उसके बाद आता है अपना एक कोटपुतली बहरौल, जो कि जयपुर से इस बार अलग किया गया है। तो सीकर, झुंझुनू, चूरू, इनको आपस में शेखावटी बोला जाता है। नागौर से डीडवाना, कुचामन। अब अपन स्टार्ट करते हैं फिजियोग्राफिक डिविजन्स, जिसका क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल डिविजन्स किया है ऑन इंडिविजुअल बेसिस, जो कि किया है प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने। प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने 7 फिजिकल डिविजन बताए हैं: कैनाल रीजन, एरिड रीजन, सेमी एरिड रीजन, अरावली रीजन, ईस्टर्न एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल रीजन, चंबल रेवाइंस रीजन और साउथ ईस्टर्न एग्रीकल्चर रीजन। अब मैं एक बार इसको आपको मैप पे ड्रॉ करके बता दूंगा तो ये आपके लिए और भी इजी हो जाएगा याद करना। हाँ, चलो, ये है। तो इसको बड़ा कर लेते हैं अपन थोड़ा सा। ठीक है, अपन इसको करते हैं। तो सबसे पहले वीसी मिश्रा ने बताया कि ये जो अपना ऊपर वाला जो ये रीजन है, जो अपना ये
ऊपर वाला जो ये रीजन है इसको वीसी मिश्रा ने बताया है कैनाल रीजन। उसके बाद आते हैं वेस्टर्न साइड में, इसको बताया है एरिड। ये वाला जो पार्ट है इसको बताया है सेमी एरिड। इसको अपन बढ़ा के थोड़ा सा इतना भी दे सकते हैं। उसके बाद जो यहाँ जहाँ अरावली है उनको बताया अरावली रीजन, जहां से चंबल फ्लो करती है, यानी कि इसको बताया है चंबल रीजन। ये वाला जहाँ पे अपने रोही के मैदान ये सब मिल रहे हैं इसको इन्होंने बताया है ईस्टर्न एग्रीकल्चर रीजन। और ये जो अपना ये वाला जो पार्ट है ये वागड़ का, इसको इन्होंने बताया है साउथ ईस्टर्न एग्रीकल्चर रीजन। ये इन्होंने बताया। अब ये तो हो गए वीसी मिश्रा का पॉइंट ऑफ व्यू, जबकि अपने जो ज्योग्राफिकल फैक्टर्स हैं उनमें चार फिजिकल डिवीजन बताए गए हैं। एक हो गया नॉर्थ वेस्टर्न डेजर्ट, एक हो गया अलावली रीजन, एक हो गया ईस्टर्न प्लेन्स, एक हो गया हाड़ौती, जो कि इस प्रकार है। ये भी अपन मैप से समझेंगे। मैप से क्या चीजें थोड़ी इजी हो जाती हैं, तो फायदा रहता है, इजीली याद हो जाती है। तो इन जो अपना ये जो क्लासिफिकेशन हुआ है वो इस तरीके से हुआ है कि सबसे पहले तो इन्होंने यहाँ तक वाले पोर्शन को तो माना है नॉर्थ वेस्टर्न डेजर्ट। उसके बाद में इस पोर्शन को इन्होंने बताया है अरावली। उसके बाद में इन्होंने इस वाले पार्ट को, जो कि इस तरीके से है, इसको इन्होंने बताया है ईस्टर्न प्लेन। और ये वाला जो बचा हुआ पार्ट है इसको बताया इन्होंने हाड़ौती। ये अपने बेसिस हैं और इसी के बेसिस पे अपन को पढ़ना है। एलिवेशन के बेसिस पे और क्लाइमेट, यानी नॉर्थ वेस्टर्न डेजर्ट बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, बहुत ज्यादा एरिड कंडीशन है, क्लाइमेट के बेसिस पे नॉर्थ वेस्टर्न डेजर्ट, और एलिवेशन ऊंचाई के बेसिस पे अरावली हाड़ौती और ईस्टर्न प्लेन। बेसिकली इसका फिगर अगर बनाए तो अपन ये ऐसे बनेगा, ऐसे। मतलब ये हो गए अपने अरावली, ये हो गया अपना हाड़ौती, ये हो गया अपना डेजर्ट। ये इस तरीके से अपन ने, और ये अपना आ जाएगा, नहीं मतलब हाइट एलिवेशन के बेसिस पे कर दिया। अब अपन आगे बढ़ते हैं। सबसे ज्यादा अपन को पता है 61.11% एरिया डेजर्ट कर रहा है, जो कि अपन को फिगर से बिल्कुल क्लियर है। उसके बाद पॉपुलेशन भी इसमें बहुत ज्यादा आ रही है। अरावली जो कि 9% एरिया कवर कर रहा है और 10% पॉपुलेशन है यहाँ पे। ईस्टर्न प्लेन्स में 23% एरिया कवर कर रहा है और 39% पॉपुलेशन है। हाड़ौती 6.89%, यहाँ पे एरिया है और 11% पॉपुलेशन कवर कर रहा है। फिर आगे चलते हैं अपन। 12 डेजर्ट डिस्ट्रिक्ट्स हैं राजस्थान में, और इसके अंदर अपन को पता है अरावली में 60 डिस्ट्रिक्ट और 20 के अंदर से ही गुजरता है। 10 अपने ईस्टर्न में और 7 अपने हाड़ौती वाले में। सैंडी सॉइल मिलती है वहां पे, माउंटेन और फॉरेस्ट वाली मिलती है अरावली में, एलुवियल मिल जाती है अपन को ईस्टर्न में, और ब्लैक मिल जाती है हाड़ौती में। बहुत ज्यादा बारिश होने की वजह से यहाँ पे वेरी ह्यूमिड कंडीशन है। मीडियम टू 80 टू 120 रेनफॉल होने के कारण यहाँ पे ह्यूमिड कंडीशन पाई जाती है ईस्टर्न प्लेन में, और सब ह्यूमिड पाई जाती है अरावली में। और कम बारिश होने की वजह से एरिड और सेमी एरिड कंडीशंस यहाँ पे पाई जाती है। तो अपन अब नॉर्थ वेस्टर्न डेजर्ट को विस्तार में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अब अपन नॉर्थ वेस्टर्न डेजर्ट को सबसे पहले विस्तार से पढ़ते हैं। तो नॉर्थ वेस्टर्न डेजर्ट अपन ने अभी जो डायग्राम से पता लगाया कि नॉर्थ वेस्टर्न डेजर्ट, द थार डेजर्ट was
द थार डेजर्ट वॉज फॉर्म्ड इन द टेथीस सी, जो कि अपन पढ़ के आए थे, जीटी से बना है, टी से बना था अपना डेजर्ट, और ईस्टर्न प्लेन्स टर्शियरी और प्लीस्टोसीन पीरियड में बने। ग्रेट डेजर्ट ऑफ इंडिया भी कहते हैं। इन द रामायण एंड भागवत गीता द डेजर्ट इज रिफर्ड टू एज धनवा, धनवा कहा गया। 85% इंडिया में पाया जाता है और 15% पाकिस्तान में भी पाया जाता है। 238-254 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है, और ये राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और अपने बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स पे लगते हैं। द लार्जेस्ट शेयर है राजस्थान का, और ये चोलिस्तान कहते हैं इसको, पाकिस्तान। अब अपन देखते हैं नॉर्थ डेजर्ट को। अपन ने अभी जो एक अपन बताया था कि ये सारे पार्ट को अपन नॉर्थ डेजर्ट कहेंगे। इसके अंदर जो इसका लेंथ है वो है 640 किलोमीटर, और जो इसका विड्थ है वो है 300 किलोमीटर। अब अपन बात करेंगे कि इसकी स्लोप, एवरेज एलिवेशन की बात करेंगे, जो 200 से 300 मीटर है, जो कि सरफेस ऑफ सी से नापा जाता है। अब स्लोप ऑफ डेजर्ट की बात करेंगे। बेसिकली ऐसा कहना, जो नॉर्थ डेजर्ट है, नॉर्थ वेस्टर्न डेजर्ट है, उसका स्लोप ये बता रहा है नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट। इसका कहने का मतलब ये है कि नॉर्थ ईस्ट का स्लोप बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा इन द सेंस 300 मीटर है, और जो साउथ पार्ट का है उसका 150 मीटर है। यही एक रीजन है कि जो बीकानेर और चूरू में रिवर्स नहीं पाई जाती, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ऊंचाई पे है, और नीचे की तरफ सफिशियंट मात्रा में पानी अवेलेबल है, क्योंकि यहाँ रिवर्स पाई जाती है। उसके बाद चलते हैं, अब डेजर्ट की स्टडी करते हैं। द डेजर्ट इज स्टडी फ्रॉम टू पर्सपेक्टिव। दो बेसिस पे डेजर्ट की स्टडी की जा रही है। कि सबसे पहले तो ग्रेट डेजर्ट किसको बताया जा रहा है, बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर रीजन, स्मॉल डेजर्ट, ये इसका क्लासिफिकेशन है, जो कि आप ये सब आप खुद पढ़ के देखना एक बार। उसके बाद आते हैं अपन क्लाइमेट की बेसिस पे, इंपॉर्टेंट है बहुत क्लाइमेट की बेसिस वाला जो है। बेसिकली जब अपन राजस्थान का जो मैप ड्रॉ करते हैं, ये अपन ने राजस्थान का मैप ड्रॉ किया, अपन को पता है ये नॉर्थ वेस्टर्न डेजर्ट है। इसको अपन ने दो पार्ट में किया। अपन ने इसका दो पार्ट के अंदर क्लासिफिकेशन कर दी। ये दो लाइन है, एक 25 सेंटीमीटर रेनफॉल की लाइन है, 50 सेंटीमीटर रेनफॉल की लाइन है। जो 25 सेंटीमीटर से इस तरफ पड़ रहा है उसको अपन कह रहे हैं एरिड डेजर्ट राठी रीजन, उसको तो कह रहे हैं। और जो 50 सेंटीमीटर लाइन के, यानी इसके बीच में ये जो पड़ रहा है, उसको अपन कह रहे हैं सेमी एरिड डेजर्ट, ये बांगर रीजन। तो अपन पढ़ते हैं इसके बारे में। एरिड डेजर्ट, एरिड डेजर्ट राठी रीजन, रेनफॉल 0 से 25 सेंटीमीटर, 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर। वन, अपन को पता है पूरा नॉर्थ वेस्टर्न डेजर्ट का एरिया जो है वो 1.75 लाख है, जिसमें से ये वाला एरिया 1 लाख हो गया, और ये वाला लेक 75 किए हो गया, तो टोटल 1.75 लाख आ ही गया। सिंपल है बहुत। उसके बाद में जो सेमी एरिड है वो 25 से 50 सेंटीमीटर के बीच में फैला हुआ है, और एरिया अबाउट 75,000 स्क्वायर किलोमीटर है। अब एरिड डिजर्ट को अपन राठी रीजन भी कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे राठी नस्ल की गाय पाई जाती है, इसलिए इसको राठी ब्रीड की काउस की वजह से राठी रीजन भी कह रहे हैं। और रेनफॉल ये 25 सेंटीमीटर से कम रिसीव कर रहा है। उसके बाद इसका एक्सटेंशन कहाँ का है, जैसलमेर में है, बीकानेर में है, बाड़मेर में है, जोधपुर में है, चूरू। ये भी अपन याद ही कर लेते हैं अभी के अभी मैप से, बहुत ईजी है इसको याद करना। अभी के अभी अपन इसको मैप से याद कर देते हैं, 5 मिनट लगेंगे। लो, करते हैं। कहाँ कहाँ पे एक्सटेंशन है इसका, जैसलमेर में है, जैसलमेर में है, बाड़मेर में है, बीकानेर में है, थोड़ा सा चूरू में भी है, और जोधपुर में है। बेसिकली इसका एक्सटेंशन इधर पाया जाता है। तो अपन ये याद कर सकते हैं कि इसका एक्सटेंशन यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। तो ये इस तरफ 25 सेंटीमीटर की रेनफॉल लाइन की इधर पाया जाता है, जिसको राठी रीजन भी कह रहे हैं, राठी काउंट की वजह से। अब स्टडी पर्पस की वजह से क्या है, अपन ने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। एक तो सैंड ड्यून फ्री रीजन, मतलब यहाँ पे
सैंड ड्यून्स पाए ही नहीं जाते, और एक है सैंड ड्यून रीजन जहाँ पे सैंड ड्यून पाए जाते हैं। ये वाला है 58 और ये है 41, यानी सैंड ड्यून फ्री और सैंड ड्यून, ये दो में अपन ने डिवाइड किया। ये है 41.5% और ये है 58.5%। सैंड ड्यून फ्री रीजन एब्सेंट बिकॉज इट इज रॉकी डेजर्ट, यानी हमारा जो सैंड ड्यून फ्री वाला रीजन है वहां पे रॉक्स मिल रही हैं जिसको अपन हमादा कहते हैं। ये कहाँ पे पाया जाता है? ये जैसलमेर, फलौदी और बाड़मेर में पाया जा रहा है। ये कहाँ पे पाया जा रहा है? जैसलमेर, जैसलमेर, बाड़मेर और फलौदी, ये यहाँ पाया जा रहा है। जैसलमेर में ये तीन जगह पाया जाता है जो कि अपन पीआरएल से याद कर सकते हैं, पोखरण, रामगढ़, लोधरवा। और बाड़मेर और फलौदी में पाया जा रहा है, तो इसको याद कर सकते हैं कि यहाँ पे अपन को रॉकी डेजर्ट मिलेगा। ये एक ट्रायंगल बना लो और यहाँ पे याद कर लो कि यहाँ रॉकी डेजर्ट मिल रहा है, ऐसे याद हो जाएगा। उसके बाद आते हैं ज्योग्राफिकल फीचर्स क्या है सैंड ड्यून फ्री रीजन के, जहाँ पे सैंड ड्यून नहीं पाए जा रहे उसके फीचर्स क्या क्या है। एक तो यहाँ पे आक्कल वुड फॉसिल पार्क पाया जा रहा है। आक्कल वुड इसकी लोकेशन है डेजर्ट नेशनल पार्क जैसलमेर के अंदर, ये आक्कल वुड फॉसिल पार्क पाया जा रहा है। फॉसिल फॉर्मेशन पीरियड है इसका जुरासिक पीरियड, 180 मिलियन ईयर्स अगो। These wood fossil are considered among the oldest in India और राजस्थान, ये बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे ओल्डेस्ट है ये फॉसिल्स। उसके बाद में सेडिमेंट्री रॉक ग्रुप, एक सेडिमेंट्री इन सेडिमेंट्री रॉक्स मिल रहे हैं अर्थ के नीचे, सरफेस ऑफ अर्थ के नीचे, जो कि प्रीडोमिनेंटली फाउंड बहुत ज्यादा है यहाँ पे। उसके बाद में सैंड ड्यून फ्री रीजन की बात चल रही है। वाटर बेल्ट लाटीसीरी, द जियोलॉजिकल वाटर रेमिनेंट्स ऑफ सरस्वती रिवर आर नोन एज वाटर बेल्ट लाटीसीरी। 60 किलोमीटर एक्सटेंड करता है बेसिकली, ये दो पॉइंट्स के बीच में 60 किलोमीटर की एक वो है। ये कहाँ से है? ये मोहनगढ़ में भी है, से लेके पोखरण के बीच में है। और इसके ऊपर एक ट्यूबवेल पाया जाता है जिसको अपन कह रहे हैं चांदन ट्यूबवेल। इसको अपन कह रहे हैं चांदन ट्यूबवेल। और यहाँ पे अपने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड अपने एग्स दे दिए, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड अपने एग्स दे रही है, इसलिए इसको शेल्टर ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी कहते हैं। और राजस्थान का जो सेकंड वाटर बेल्ट है वो बायतू बाड़मेर से सांची और जालोर के बीच में पाया जाता है। ये बायतू बाड़मेर से सांची और जालोर के बीच में अपना सेकंड वाटर बेल्ट मिल रहा है। यहाँ तक अब अपन ने सैंड ड्यून फ्री रीजन पढ़ लिया, तो अपन सैंड ड्यून रीजन विद सैंड ड्यून्स वाला भी पढ़ लेते हैं। लैंडवॉर्म फॉर्म्ड बाय डिपोजिशन ऑफ सैंड बाय विंड इज कॉल्ड सैंड ड्यून। सैंड ड्यून क्या होता है? वो लैंडफॉर्म जो कि सैंड, जब अपना विंड के साथ सैंड आती है और कुछ डिपॉजिट करती है, उसको क्या कहते हैं? सैंड ड्यून कहते हैं। अब इसमें एक दो चीज और है, एक होता है धोरा। अपन को तो धोरों की धरती ही कहते हैं राजस्थान को, तो धोरे क्या होते हैं और दरिया क्या कहते हैं? धोरे स्टेबल सैंड ड्यून को क्या कहते हैं? धोरे। और माइग्रेटिंग या मोबाइल एक जगह से दूसरी जगह जाने वालों को कहते हैं दरिया। मैक्सिमम धोरे कहाँ मिलते हैं? जैसलमेर में। और जोधपुर के अंदर सब तरीके के सैंड ड्यून्स मिलते हैं। तो सबसे पहले अपन अब टाइप्स ऑफ सैंड ड्यून्स पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ सैंड ड्यून में चलते हैं तो बरखान आता है, बरखान के बारे में पढ़ते हैं। तो बरखान क्रीसेंट शेप्ड का सैंड ड्यून है। अपन इसको बनाते हैं क्रीसेंट शेप्ड सैंड ड्यून को, शेप्स के, मैं देखा शेप्स के हिसाब से बनाते हैं, चलो कोशिश करते हैं। हाँ, परफेक्ट है। उसके बाद में अपन स्ट्रेट लाइन आते हैं, उसके बाद अपन स्ट्रेट लाइन आते हैं। ये वाला अपना फिट नहीं बैठा थोड़ा सा, इसको फिर रिलीज कर देता हूँ मैं, इसको रिलीज कर देता हूँ। ये वाला अपन क्या फिर से ट्राई करते हैं। ठीक। क्या होता है जब विंड, किसकी डायरेक्शन में? ये विंड की डायरेक्शन। विंड जब अपने साइड से आती है और सैंड ड्यून्स को
इस तरीके से जमा करती है कि वो एक क्रिसेंट शेप्ड में आ जाए। इनकी विड्थ 100 से 200 मीटर तक होती है, और जो इनकी ये हाइट है वो 10 से 20 मीटर तक होती है। और ये जो कॉन्वेक्स स्लोप बनाती है, ये लीवर्स विंडवर्ड साइड है, विंड की साइड में ही बन रही है। तो ये, और ये सबसे इम्पोर्टेंट है बरखान क्यों है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा मोबाइल है। मोबाइल का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह ये आसानी से चले जाते हैं। तो ये इसके फीचर्स है, तो अपन पढ़ते हैं। क्रिसेंट शेप का सैंड ड्यून है, इसकी हाइट 10 से 30 मीटर है, विड्थ 100 से 200 मीटर है, और कॉन्वेक्स जो स्लोप है इसका विंडवर्ड साइड में। ये वाला याद कर लो, ये अपने आप याद हो जाएगा। फीचर्स क्या है? फॉर्म्ड व्हेन विंड डिपॉजिट सैंड इन क्रिसेंट शेप में बना रही है। द डिप्रेशन बिटवीन द टू आर्म्स ऑफ ए बरखान इज कॉल्ड तली या फिर प्लाया। तली या फिर प्लाया का जो डिप्रेशन बन रहा है ना, इसको तली या प्लाया कह रहे हैं। उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। आगे बताया जा रहा है कि क्या नाम है, ये कहाँ पे 20 सेंटीमीटर रेनफॉल लाइन के इधर में थे। अब ये मिल कहाँ कहाँ रहे हैं, ये याद बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ये जो क्वेश्चन आता है कि ये भालेरी विलेज में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। भालेरी विलेज कहाँ पड़ता है? चूरू में पड़ता है। उसके बाद जो दूसरी बात है, ये कहाँ मिल रहे हैं? अपन ने PRL याद किया था, तो PR याद रख लो यहाँ पे। जैसलमेर के PR में मिल रहे हैं, बीकानेर के देशनोक में मिल रहे हैं, जोधपुर के ओसिया में मिल रहे हैं, सिक्कर में मिल रहे हैं, श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में मिल रहे हैं, यहाँ पे मिल रहे हैं। आगे चलते हैं, नागौर के जायल में मिल रहे हैं, डीडवाना कुछ सामने। बरखान्स आर द मोस्ट मोबाइल सैंड ड्यून्स एंड कंट्रीब्यूट ग्रेटली टू द डेजर्टिफिकेशन। डेजर्टिफिकेशन में इनका कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है। अब अपन दूसरे टाइप पे आते हैं, बरखान से आगे चल के अपन आते हैं ट्रांसवर्स सैंड ड्यून्स। ट्रांसवर्स सैंड ड्यून्स कहता है जैसे कि ये सैंड ड्यून्स किस पे बनते हैं? राइट एंगल्स में बन रहे हैं बेसिकली। ये सैंड ड्यून इस तरीके से बन रहे हैं, विंड ऐसे आ रही है, और ये सैंड ड्यून्स 90 डिग्री पे बन रहे हैं, 90 राइट एंगल्स पे बन रहे हैं विंड डायरेक्शन। बीकानेर के पूगल में मिल रहे हैं, श्रीगंगानगर की सूरतगढ़ के अंदर वो भी मिल रहे हैं, क्रिसेंट यानी क्रिसेंट शेप वाले यानी कि बरखान भी मिल रहे हैं, और ट्रांसवर्स भी मिल रहे हैं। हनुमानगढ़ के रावतसर में भी मिल रहे हैं ये, और चूरू और झुंझुनू में भी मिल रहे हैं। लॉन्गिट्यूडनल लीनियर यानी इनका कहने का मतलब ये सैंडल इस तरीके से बन रहे हैं, विंड भी ऐसे आ रही है और उसके पैरेलल बन रहे हैं, पैरेलल टू द विंड, लॉन्गिट्यूडनल या लीनियर। अब इनको याद कहाँ कहाँ बन रही है? जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, ये डेजर्ट डिस्ट्रिक्ट में बना है। अब आक्कलवुड फॉसिल पार्क अपन अभी पढ़ के आइए, जुरासिक पीरियड के अंदर सबसे पुराने हैं, और सेडिमेंटरी ग्रुप के बारे में भी अपन पढ़ के आए हैं। उसके बाद में अपन ने ये भी पढ़ लिया है। ये वाला पेज एक्स्ट्रा आ गया है, हम रियली सॉरी अबाउट दिस। उसके बाद अपन आगे चलते हैं। हाँ, लॉन्गिट्यूडनल सैंड ड्यून्स पे आते हैं। ये वाला अपन ने अभी पढ़ा कि ये पैरेलल बन रहा है। अब उसके बाद आते हैं पैराबोलिक सैंड ड्यून्स। अपन ने एक चीज पढ़ के आए हैं कि बरखान कैसे बनता है, ऐसे बनता है। इधर से विंड आ रही है, ये बरखान। इसका जस्ट अपोजिट बनता है पैराबोलिक, ऐसे बनता है। विंड की साइड में बन रहा है, मतलब विंड जिस डायरेक्शन में आ रही है उसी डायरेक्शन में ये बन रहे थे, पर इसमें लीवर्ड साइड इसकी इस तरफ है और इसमें विंडवर्ड साइड। अपोजिट टू बरखान सैंड ड्यून्स बनते हैं हेयर पिन शेप के, और ऑल डेजर्ट डिस्ट्रिक्ट मतलब JPBG, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर। सीप सैंड ड्यून्स, जब विंड डायरेक्शन चेंजेस ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ बरखान ड्यून, जब बरखान ड्यून बनता है उसकी विंड डायरेक्शन चेंज हो जाती है तो सीप बन जाता है। वन आर्म ऑफ बरखान एक्सटेंड फॉरवर्ड प्रोड्यूसिंग ए सीप सैंड ड्यून। कहने का मतलब होता है बरखान बनता है तब एक डायरेक्शन ऐसे हो जाती है, तो क्या बन जाता है? सीप। राइट एंगल सैंड ड्यून कौन कौन से हैं मैंने बताया था। सबसे पहले एक तो बरखान खुद हो गया, उसके बाद अपन ने पढ़ा था ट्रांसवर्स वाला, 90 डिग्री पे बन रहा था। उसके बाद अभी अपन पढ़ के आए पैराबोलिक, ये तीनों ही 90 डिग्री है। ठीक है। उसके बाद अपन आगे चलते हैं पैरेलल सैंड ड्यून। कौन कौन से हैं? लॉन्गिट्यूडनल है क्योंकि वो बराबर बन रहा था विंड के, सीफ है क्योंकि एक्सटेंडेड है 90 डिग्री पे, नहीं कैसे भी बन रहा है। अब आते हैं स्टार शेप, इसको याद करने के लिए बहुत इजी ट्रिक है। तीन से ज्यादा आर्म्स होते हैं जिस सैंड ड्यून के, वो स्टार शेप सैंड ड्यून होता है। ये कैसे बनता है? ऐसे सही से नहीं बना पाया मैं, थोड़ा सा स्टार, पर ऐसे कुछ ऐसे ही बनता है इसमें। याद करने के लिए ऐसे कर लो, ऊपर बना दो सूरतगढ़,
ये बना दो बीकानेर, ये बना दिया जैसलमेर का मोहनगढ़, हो गया याद अपन को स्टार शेप शेड्यूल। मिलता भी इरेगुलर विंड्स की वजह से बनता है, जैसलमेर श्रीगंगानगर बीकानेर में मिलता है। उसके बाद आते हैं बस श्रब कॉपी सैंड पे आते हैं। स्मॉल सैंड ड्यूज फॉर्म नियर बुशेस इन द डेजर्ट आर कॉल्ड श्रब कॉपी सैंड, और मोस्टली फाउंड इन जैसलमेर बीकानेर बाड़मेर जेबीजीबी जेबीवीजे में मिल रहे हैं, डेजर्ट डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर में मिल रहे हैं। श्रब कॉपिस यानी बुशेस जो होती हैं डेजर्ट के अंदर, उसके आसपास जो सैंड ड्यून बन जाते हैं इधर, उनको कह रहे हैं श्रब कॉपिस, और इनको नेबखा भी कहा जाता है। उसके बाद आते हैं नेटवर्क सैंड ड्यून। सैंड ड्यून्स कनेक्टेड विद ईच अदर आर कॉल्ड नेटवर्क सैंड ड्यून्स। वो सैंड ड्यून जो ईच अदर से कनेक्टेड रहते हैं उनको नेटवर्क सैंड ड्यून्स कहते हैं। ये जैसलमेर बीकानेर जोधपुर और हिसार भिवानी, ये इंपॉर्टेंट है, ये हिसार भिवानी में मिलता है, हरियाणा में पड़ता है हिसार भिवानी। ऑब्स्ट्रक्टिव, ऑब्स्ट्रक्टिव से पता लगता है किसी ऑब्स्ट्रक्शन यानी बीच में कोई ऑब्जेक्ट या कुछ आ जाता है उसकी वजह से। अपने यहाँ राजस्थान में अरावली सबसे बड़ा ऑब्स्ट्रक्शन एक तरीके का बन जाता है जब ये सैंड ड्यून्स आते हैं। विंडवर्ड और लीवर्ड दोनों साइड में, विंडवर्ड और लीवर्ड से समझ गए होंगे, ये वाली तो हो गई विंडवर्ड साइड, ये हो गई लीवर्ड साइड, ये वाली हो गई विंडवर्ड साइड, ये हो गई लीवर्ड साइड। और इनके आसपास बहुत सारे फॉसिल्स पाए जाते हैं तो इनको फॉसिलाइज्ड ऑब्स्टेकल सैंड्यून भी कहते हैं। और ये स्टेबल है विद एक्सटेंसिव वेजिटेशन। पुष्कर बुड्ढा पुष्कर नाग हिल्स यहाँ यहाँ मिलते हैं, बिच्छू में जोगमेर में सिककर में पिछावर में। अब अपन ने ये सब तो पढ़ लिया, अब अपन सेमी एरिड भी पढ़ लेते हैं। ये अपन ने अभी तक एरिड ही पढ़ा था, थोड़ा सा बड़ा है पर एक बार याद हो जाता है तो बिल्कुल छोटा सा लगता है, ऐसा कुछ है नहीं इसमें खास। ठीक है अपन ये कर लिया। तो सबसे पहले जो सेमी एरिड जो है उसको डिवाइड कर रखा है। तो सबसे पहला जो डिवाइडेशन है वो है लूनी बेसिन। लूनी बेसिन के हिसाब से कर रखा है इसका डिवाइडेशन, जो मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ जो आप हमको समझ में आ जाए। तो सबसे पहले लूनी बेसिन के अंदर ये कहाँ कहाँ पे है? जोधपुर में है, जोधपुर में है। मैं मार्क करके दिखाता हूँ इसको अच्छे से जो समझ में आए। ये एक जोधपुर में है, जोधपुर से अपन आ गए बालोतरा, बालोतरा से बाड़मेर, जालोर, सिरोही, पाली। जो लूनी बेसिन है वो यहाँ पे पाया जा रहा है। कौन सा बेसिन? लूनी। ये वाला जो बेसिन है वो ये रहा। अब लूनी बेसिन, यहाँ पे इसको गोडवाड़ बेसिन भी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? गोडवाड़ बेसिन। ये जोधपुर, पाली, बाड़मेर, बालोतरा, जालोर, सिरोही में पाया जा रहा है। और जो काला भूरा डूंगर है वो इसकी ईस्टर्न बाउंड्री बना रहा है। जो ये वाली बाउंड्री है वो कौन बना रहा है? काला भूरा डूंगर पाली के अंदर जो पड़ता है वो इसकी ईस्टर्न बाउंड्री बना रहा है। ये अपन ने याद कर लिया ये। उसके बाद में अपन बढ़ते हैं आगे। एक बार इसको रब कर देखते हैं, 1 मिनट में इसका हो जाएगा, हो गया। अब अपन आगे बढ़ते हैं। इसके फीचर्स क्या क्या है? नेहर रन, जालोर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक नेहर रन पड़ता है। और अदर रन भी है, पचपदरा है, सांवरिया है, कपराना है, ये सारे अदर रन पड़ते हैं। सलाइन प्लांट्स मिलते हैं बालोतरा में, उनको हेलोफाइट्स कहते हैं। बालोतरा के अंदर ये मेनली मिलना करते हैं। रोही सेमी एरिड और एरिड के बीच में, लूनी रिवर और अरावली के बीच में एक प्लेन है, फर्टाइल प्लेन, जहाँ पे अच्छी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है, उनको रोही के प्लेन्स कहा जाता है। बजाड़ा क्या होता है? एल्यूमिनियम फेल्ट डिपॉजिट, सिल्ट और डेब्रीज यानी पत्थर मलबा ये सब जम जाता है फीडमोंट जोन के अंदर, ऊंचाई वाले जोन में, एरिड सेमी एरिड के बीच में, उसको बजाड़ा कहते हैं। इंसलबर्ग क्या है? इंसलबर्ग आइसोलेटेड रेजिडुअल हिल्स फॉर्म्ड आफ्टर इरोजन। जब बड़े बड़े हिल्स का इरोजन हो जाता है बारिश की वजह से, विंड की वजह से, एयर की वजह से, तो वो इंसेलबर्ग में कन्वर्ट हो जाते हैं। इनके एग्जांपल है हिल्स ऑफ जालोर एंड बाड़मेर। बजाड़ा आपको समझ में आ गया, सिल्ट और डेब्रिस फाउंड इन फीडमेंट जोन ऑफ एरिड एंड सेमी एरिड एरियाज। रोही मैंने बता दिया, फर्टाइल प्लेन सिचुएटेड इन द लूनी रिवर ऑफ अरावली। एलोफाइट प्लांट्स आर मेनली फ्रॉम बालोतरा, ये सब बताया मैंने आपको। अब आगे चलते हैं, नागौरी अपलैंड पे आते हैं। अपन फिर से मैप की सहायता ले लेते हैं एक बार फटाफट से, जो अपन को इजी रहेगा। ये लो, यहाँ पे इसको बड़ा कर लेते हैं एक बार अपन, ताकि अपन बहुत इजी हो जाएगी थोड़ा। यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं इसको।
ठीक है, इसको बनाते हैं। नागौर, ये अपलैंड कहाँ कहाँ एक्सपेंड कर रहा है ये? नागौर ये अपलैंड ये कर रहा है नागौर में, टीडवाना कुचामन में, और थोड़ा सा अजमेर में। ये यहाँ पे क्या एक्सपेंड कर रहा है? नागौर अपलैंड। तो ये कहाँ का? नागौर, डिडवाना कुचामन और पाटली अजमेर, और उसकी हाइट है 300 से 500 मीटर, थोड़ी सी ऊंचाई पे लोकेटेड है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 300 से 500 मीटर इसकी हाइट याद रखें। इसमें क्या क्या फीचर? एक तो यहाँ पे बहुत सारा सैलाइन और ब्रैकिश वाटर लेक्स, यानी खारे पानी की झीलें बहुत मौजूद है, बहुत अबंडेंस में थ्रू आउट द रीजन। हम वहाँ का बेल्ट मिल रहा है यहाँ पे नागौर और अजमेर के बीच में, नागौर और अजमेर के बीच में यहाँ पे हम तो बाका बेल्ट मिल रहा है नागौर और अजमेर के बीच में। हम तो वाला हाई फ्लोराइड कंटेंट मिक्स फ्लोराइसिस कॉमन, ये पॉइंट हो गया। आगे चलते हैं। फिर एक और एरिया आता है जिसको कहते हैं अपन शेखावटी इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम। शेखावटी इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम। शेखावटी इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम के अंदर कहाँ कहाँ? शेखावटी में चूरू, सीकर, झुंझुनू और थोड़ा सा नागौर। इसकी 450 मीटर हाइट है, और उसकी 300 से 500 मीटर हाइट है। अब इसके अंदर अपन देखते हैं कि क्या क्या फीचर्स हैं। सबसे पहले अपन एक, ये कहाँ कहाँ है ये देख लेते हैं। यहाँ है, चूरू में है, सीकर में है, थोड़ा सा नागौर में भी है, और ये इस तरीके से है। इसको इस तरीके से याद कर लो, बहुत इजी हो जाएगा। 450 मीटर की हाइट है। यहाँ पे क्या है? कांतली रिवर जो फ्लो करती है सीकर झुंझुनू में से, सीकर झुंझुनू में से एक कांतली रिवर फ्लो कर रही है। कांतली रिवर फ्लो कर रही है, तो उसकी वजह से यहाँ पे जो बनते हैं उनको अपन कह रहे हैं जोहड़। तोरावटी वो क्षेत्र है जहाँ पे कांतली रिवर फ्लो कर रही है सीकर झुंझुनू के अंदर। जोहड़, traditional raw wells water found in Shikar region are called Johad. Toravati drainage area of Kansali River extends through Sikar and Jhunjhunu. सार किसको कह रहे हैं? सीजनल पॉन्ड्स फॉर्म ड्यूरिंग मॉनसून इन द शेखावटी रीजन। बीड किसको कह रहे हैं? ग्रासलैंड पास्चर लैंड ऑफ शेखावटी। जोहड़ तो पक्के जो कुएं कह रहे हैं ना, उनको ट्रेडिशनल रॉवेल्स को अपन शेखावटी के अंदर जोहड़ कह रहे हैं। तोरावटी कौन सा जगह? कांतली रिवर फ्लो करती है, वो उसको सिकर झुंझुनू में से, इसलिए उसको तोरावटी कहते हैं। सार किसको कह रहे हैं? जैसे बारिश के अंदर कोई पॉन्ड बन गया कच्चा सा, उसको अपन सार कह रहे हैं। और बीड़ किसको कह रहे हैं? जो चारागाह भूमि है शेखावटी, इसको कह रहे हैं। जैसे फतेहपुर बीड़ हो गया सिक्कर में, बगल बीड़ हो गया झुंझुनू। अब आते हैं घग्गर बेसिन पे। घग्गर बेसिन लोकेटेड है हनुमानगढ़, श्री गंगानगर और अनूपगढ़। अनूपगढ़ को अभी एक जिला बनाया गया था, अभी उसको रद्द कर दिया गया है। और अपन को पता है हनुमानगढ़ में घग्गर रिवर बह रही है, श्री गंगानगर में बह रही है। तो नाली और पाट किसको कहते हैं? इन हनुमानगढ़ द घग्गर रिवर इज लोकेटेड, locally known as नाली पाट। काठी बग्गी, फर्टाइल लोमी सॉइल ऑफ गग्गर बेसिन, इसको काठी बग्गी कह रहे हैं। कौन कौन से क्रॉप्स मेजरली यहाँ उग रहे हैं? वीट उग रहा है, राइस उग रहा है, कॉटन उग रहा है, शुगर केन उग रहा है। इसके अंदर प्रोडक्शन के अंदर श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ बहुत आगे है। श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ बहुत आगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन कौन से हैं डेजर्ट्स के लिए, वो अपन आगे देख लेते हैं। सबसे पहले प्लाया क्या है? प्लाया अब मैं समझाता हूँ। अपन ने देखा था कि सैंड ड्यून्स का फॉर्मेशन हो रहा है। सैंड ड्यून्स का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है? ऐसे जो ये जो क्रिसेंट शेप जो इसमें बन जाता है, इसको प्लाया कहते हैं। टेम्पररी लेक्स फॉर्म्ड इन द डेजर्ट आर कॉल्ड प्लाया लेक्स। इसको जो कह रहे हैं, इसको अपन कह रहे हैं प्लाया। इसको प्लाया कह रहे हैं। ये these lakes are constructed by पालीवाल ब्राह्मण्स इन वेस्टर्न राजस्थान, आर कॉल्ड खड़ीन लेक्स। इनको खड़ीन लेक्स भी कहते हैं। बोथ प्लाया एंड खडीन लेक्स आर फाउंड इन जैसलमेर। जैसलमेर में पाई जाती है। अब थली क्या होती है? द एलिवेटेड पार्ट ऑफ द डेजर्ट इज कॉल्ड थैली। ये तो हो गया इसका नीचे वाला पार्ट, और ये जो एलिवेटेड पार्ट है इसको कह रहे हैं अपन, इसको कह रहे हैं अपन थली। इसको थली ऊंचे, और ये कहाँ? बीकानेर चूरू में ऊंचाई पे है, इस वजह से यहाँ पे नो रिवर फ्लो शुरू है। अब तली क्या होती है? अब ये जो निचला रीजन है, ये वाला, इसके अंदर ये वाला कलर ले लेते हैं हम। ये वाला जो नीचे रीजन, इसको कह रहे हैं अपन तली। वो हो गया थली, ये हो गया तली। तली यानी नीचे, बॉटम पार्ट। अब रन, टाट या ढांड कहते हैं। सलाइन, मार्शियन, इनफर्टाइल लैंड और लेक्स इन डेजर्ट आर रन, टाट और ढांड। These are mainly formed due to the presence of mica cyst rock. Mica cyst चट्टानें होती है, इस वजह से ये नहीं हो पाता। कहाँ कहाँ पे मिल रहा है? चूरू के ताल छापर में मिल रहा है। ताल छापर बहुत फेमस है ब्लैक बग्स के लिए, मतलब काले हिरण के लिए बहुत फेमस है।
अपन देखो अब बताते हैं कहाँ पे मिल रहे हैं। ये मैप पे बनाए ना तो और भी अच्छे से याद होता है। तो एक बार मैप का यूज ले लेते हैं। ये अपन यहाँ पे इसका यूज हल्का से इसको हल्का सा इधर इधर ठीक है। अब यहाँ पे बनाते हैं। ये अपना पड़ गया चूरू। ये यहाँ चूरू में कहाँ पे मिल रहे हैं? मिल रहे हैं अपने दाल छापर। ये अपन मिल रहे हैं पड़ियारा में। ये अपने मिल रहे हैं पड़ियारा में। ये यहाँ पे मिल रहे हैं इस पार्ट में। उसके बाद फलोदी में बाप में मिल रही है। बाप फलोदी में पड़ता है फलोदी। बाड़मेर के अंदर मिल रहे हैं अपने रेडना में मिल रहे हैं रेडना। बालोतरा में अपने को मिल रहे हैं ये थोब में। और पचपदरा पचपदरा रिफाइनरी है बड़ी फेमस है अभी एक एमओयू के लिए फेमस। और जैसलमेर में मिल रहे हैं अपन को भाखरी में और रेड पोखरण यहाँ पे। और सबसे ज्यादा रन कहाँ मिल रहे हैं? जैसलमेर और बाड़मेर में मिल रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट हो गया। ओएसिस डेजर्ट गार्डन क्या होता है? A place in the desert where water is available and vegetation grows is called oasis. गोलायत लेक गजनी गोलायत लेक और गजनी लेक के पास में बहुत सारा प्लांट वेजिटेशन उग जाता है, उसको अपन कह रहे हैं ओasis या डेजर्ट गार्डन कह रहे हैं। उसके बाद में अपन आते हैं बालसन। बालसन क्या होता है? वाटर बेसिन लोकेटेड इन द मिडल ऑफ माउंटेन और हिल इन द डेजर्ट इज कॉल्ड बालसन। बालसन जैसे सांबर लेक है, उसके चारों तरफ माउंटेन है, तो वाटर बेसिन है ये एक सांबर। ये सांबर है, ये माउंटेन है, ये माउंटेन है। ये क्या हो गया? बालसन हो गया। सांबर लेक एग्जाम्पल। बाप बोल्डर के होते हैं लार्ज पेपल स्टोन फाइन सेडिमेंट्स डिपोजिबल ग्लेशियर एंड आइस शीट्स आर कॉल्ड बोल्डर क्ले। फॉर्मेशन कौन है? पर्मो कार्बोनिफेरस। ये बहुत रिपीटेड है। पर्मो कार्बोनिफेरस इसका पीरियड है। फलोदी बाप एरिया में पाया जाता है। अब पीवना एक सांप है, येलो कलर का स्नेक है, जैसलमेर में पाया जाता है। ऐसे बोल देते हैं कि ये अगर इसने अपना फन से एक बार जहर फेंक दिया तो फिर उस आदमी की मौत ही हो जाती है। मार्च ऑफ द डेजर्ट। ये साउथ वेस्ट से नॉर्थ वेस्ट की तरफ जा रहा है बेसिकली। ऐसे जा रहा है ऐसे इसका मार्च हो रहा है। आईआईटी रुड़की ने हाल ही में जीएसआई के साथ में मिलके 166.7 मिलियन ईयर ओल्ड डायनासोर के फॉसिल्स जेठ भाई जैसलमेर में निकाले। और ये इसका नाम दिया थारोसोरस इंडिसियस। थारोसोरस इंडिसियस। अब अपन ने जितना भी पढ़ा, अपन ने आज पूरा नॉर्थ वेस्टर्न डेजर्ट कंप्लीट कर दिया है, जो कि एक बहुत बड़ा पार्ट है। इसका अपन पूरे का एक बार अपन रिवीजन ले लेते हैं। तो रिवीजन अपन कैसे करेंगे? देखो, सबसे पहले अपन ने देखा कि वीसी मिश्रा ने 7 तरीके से क्लासिफिकेशन किया था 7 पार्ट्स के अंदर। जो कि था, सबसे पहले अपन ने देखा कि सबसे ऊपर कैनाल वाला रीजन उन्होंने दिया। उसके बाद उन्होंने एरिड वाला रीजन दिया। उसके बाद उन्होंने सेमी एरिड रीजन दिया। फिर उन्होंने बताया कि एक अरावली वाला रीजन भी है, क्योंकि 7 में से 1 का पार्ट है। उन्होंने ईस्टर्न एग्रीकल्चर दिया, साउदर्न एग्रीकल्चर दिया। उन्होंने चंबल या फिर बीहड़ वाला रीजन दिया, ये उन्होंने दिया। फिर अपन ने जो क्लासिफिकेशन देखा उसके बेसिस पे अपन ने बताया 4 होते हैं। नॉर्थ वेस्टर्न, अरावली, हाड़ौती और ईस्टर्न प्लेन। अपन ने नॉर्थ वेस्टर्न पढ़ा। नॉर्थ वेस्टर्न में अपन ने 2 तरीके से बांटा। एक बांटा अपन ने एरिड, एक बांटा अपन ने सेमी एरिड। एरिड किसको बोला? 1 लाख वाले एरिया वाले को बोला अपन एरिड, और जो 75,000 वाले एरिया को बोला अपन ने सेमी एरिड। ये कितने 0 से 25 सेंटीमीटर वाली लाइन में बैठा है, इसको राट रीजन भी कह रहे हैं। ये 25 से 50 वाली में बैठा है, इसको बांगड़ भी कह रहे हैं। अब एरिड के अंदर अपन आगे जाएंगे तो इसमें भी 2 पार्ट्स कर दिए अपन ने इसमें, कि एक में सैंड ड्यून फ्री है
एक सैंड ड्यून वाला, ये कितना है? 41.5% है। ये 58.5%। इसमें कौन कौन, ये किस वजह से है? ये हमादा की वजह से। कौन कौन से रीजन आ रहे हैं इसमें? जैसलमेर आ रहा है, फलोदी आ रहा है, बाड़मेर आ रहा है। जैसलमेर के कौन कौन से आ रहे हैं? मैंने याद करने के लिए बोला, PRL से याद कर लो। पोखरन, रामगढ़, लोधरवा। फिर आता है सैंड ड्यून मिल रहा है। उसके बाद में अपन सैंड ड्यून सबसे ज्यादा मैंने बताया कि कहाँ मिल रहा है, जैसलमेर के अंदर सबसे ज्यादा मिल रहा है। और ऑल मिल रहे हैं, ऑल टाइप्स मिल रहे हैं जोधपुर में। ठीक है। अपन एक और पेज ऐड कर लेते हैं। एक और पेज ऐड कर लिया। ये हो गया। फिर अपन ने एरिड को ढंग से पढ़ा। एरिड को अपन ने पढ़ा, वहां पे हमने आकलवुड पढ़ा, अपन ने सेडिमेंट्री पढ़ा, अपन ने वाटर बेल्ट पढ़ा। उसके बाद अपन सेमी एरिड पे गए। सेमी एरिड पे अपन ने अलग से डिवीजन कर रखा था। सबसे पहले अपन ने देखा लूनी वाला रीजन। लूनी वाला देखा, उसको अपन गोडवाड़ भी कह रहे हैं। वो पाली, जोधपुर, बाड़मेर, बालोतरा, जालोर, सिरोही, इस तरह देखा। उसके बाद अपन ने उसको देखा नागौर के अंदर। अपन नागौर अपलैंड देखा अपन ने। इसकी हाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, 300 से 500 मीटर। बहुत ज्यादा सलाइन मार्शी लैंड मिल रही है वहां पे। खारे पानी की झीलें हैं। उसके बाद अपन ने देखा शेखावटी, इनलैंड वाला देखा। शेखावटी इनलैंड देखा, वो 450 मीटर उसकी हाइट देखी अपन। उसमें अपन ने देखा, अपन ने बीहड़ बताया वहां पे। बीहड़ नहीं, बीड़। उसके बाद अपन ने वहां सार बताया, वहां पे अपन ने तोरावाटी बताया। लास्ट में अपन ने देखा घग्गर, जो श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ के अंदर फ्लो कर रही है। यहाँ पे काठी बग्गी वाला रीजन देखा। फिर अपन ने देखा कि यहाँ पे क्या क्या प्रोडक्शन हो रहा है। यहाँ बीट हो रहा है, यहाँ शुगर केन हो रहा है। ये सब यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये आज अपन ने पढ़ा। तो अगले वाले लेसन में अपन अरावली पढ़ेंगे, और तब तक आप इसको अच्छे से एक बार रिवाइज